Yes, so good morning once again, and we are doing chapter 3rd of a movements book, and the name of our chapter is Iswaran the Storyteller. Okay. So the story was narrated to Ganesh by a young man, Mahinder by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. तो ये जो स्टोरी है ये गणेश को सुनाई गई है, और किसने सुनाई है? महेंद्र नाम के एक लड़के ने। और जो महेंद्र है वो क्या है? वो एक कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर एक सुपरवाइज़र का काम करता है। उसको क्या करना है? सिर्फ सुपरवाइज़ करना है। और जो कंपनी है उसके पास अलग अलग काम आते रहते हैं। कभी उसको डैम कंस्ट्रक्ट करना है, कभी उसको रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, कभी उसको रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है। तो अलग अलग जगह पे एक जगह का काम ख़त्म हो गया, उसको दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो उसकी जो जॉब थी वो ट्रांसफरेबल थी, वो एक जगह नहीं रहता था, अलग अलग जगह जाता रहता था, और अलग अलग तरीके के कामों को उसको सुपरवाइज़ करना होता। तो उसका काम क्या होता था? बस उसको वहाँ खड़े होकर देखना है कि जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Got it? Now he was a bachelor. What do you mean by the word bachelor? He was not married, वो कुंवारा था. He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. अब क्या वो बहुत ही सिंपल था, उसकी है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी, और वो अपने आप को हर तरह की जगह में एडजस्ट कर लेता था। उसको धूप में, गर्मी में भी रह जाता था, सर्दी में भी रह जाता था। अगर किसी चीज़ की कमी हो तो वो एडजस्टमेंट अच्छे से करना जानता था। He could adjust in any odd circumstances also. Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. उसको अगर बाई चांस सर्किट, जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो लोग होते हैं उनको सर्किट हाउस के अंदर रखा जाता है ना, मतलब होटल से सर्किट हाउस का जो किराया बहुत कम होता है, तो सर्किट हाउसेस के अंदर रहते हैं। तो वो ऐसे सर्किट हाउसेस के अंदर भी रह जाता था जहाँ पर कि व्यवस्था ही नहीं थी, पूरी अच्छे से व्यवस्था भी नहीं थी। और है ना, कई बार तो उसको जो है ना, क्योंकि अगर मान लो किसी बैरन लैंड पे अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे आसपास कोई होटल सर्किट हाउस थोड़ी होगा, वो तो जंगल में बनेगी वैसे ही। तो वहाँ पे वो कैनवास का टेंट लगा के भी वो रह सकता था, है ना। मतलब ऐसे हर जगह वो एडजस्टमेंट अपना जो है वो कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छी चीज़ थी, और वो क्या थी? उसका कुक, जिसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अप कंप्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। और जो वो कुक था ईश्वरन, वो महेंद्र से बहुत ज़्यादा ऐसे अटैच था, और जहाँ भी महेंद्र जाता वो बिना किसी शिकायत के उसको वहाँ पे फॉलो करता था, उसके साथ जाता था। wherever he was posted, he cooked for Mahinder, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. अब जो महेंद्र है वो जो ईश्वरन है वो महेंद्र के लिए खाना भी बनाता था, उसके कपड़े धोता, आयरन, सब काम उसके लिए करता था, और उसको एक कंपेनियन भी था ना उसके लिए, उसके साथ बातें करता था। और ईश्वरन एक बहुत अच्छी उसके अंदर क्वालिटी थी कि वो मन घड़त कहानियाँ बना लेता था, और इतनी कहानियाँ बनाता था कि उनका कोई एंड ही नहीं होता था। मतलब इतनी लंबी लंबी कहानियाँ और इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ वो अपने मन से बना बना के सुनाया करता था। तो बहुत इंटरेस्टिंग था महेंद्र के लिए ईश्वरन। Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. He would miraculously conjure up most delicious dishes made of fresh vegetables within an hour of arriving at zinc sheet shelter at the new workplace. और एक और क्वालिटी थी महेंद्र के पास, ईश्वरन के पास, कि वो न जाने कहाँ से उसके पास सामान आ जाता था, है ना। दूर दूर तक हमको कोई दुकान नहीं दिख रही, कोई व्यवस्था नहीं है, रेगिस्तान के अंदर है, पथरीले इलाकों में। ईश्वरन के पास सब सामान आ जाता था, और वो टेस्टी से टेस्टी जो सब्जियां हैं वो बना लेता था। और ऐसे ही एक बार उसकी किसी जिंक शीट के अंदर, जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर ऑथर की पोस्टिंग हुई, और वहाँ पर आने के 1 घंटे बाद ईश्वरन ने इतना अच्छा और इतना टेस्टी खाना बना दिया। अब कैसे बनाया? वी डोंट नो।
महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र जो है सुबह जल्दी उठता था और नाश्ता करके अपने काम के लिए निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और थोड़ा जो बना हुआ नाश्ते में जो खाना बनता था उस खाने को अपने साथ ले जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while। अब वो तो सुबह सुबह चला जाता है ईश्वरन, उसके बाद में क्या करता है ये ईश्वरन क्या करता है, घर साफ करता है अच्छे से, है ना, सब कुछ जमाता है और फिर उसके कपड़े धोता है और उसके बाद में फिर मज़े से स्नान करता है, नहाता है। उसको नहाने का बहुत शौक होता है और खूब सारी बाल्टियाँ वो अपने ऊपर यूँ डालता रहता है और जितनी देर वो अपने ऊपर पानी डालता है उतनी देर वो प्रेयर्स बोलता रहता है ना, कोई एक मंत्र है जो वो बोलता रहता है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और उसको नहाते नहाते, मतलब उसने इमेजिन करो उसने कमरा साफ़ किया है, कपड़े धोए हैं, कितने कपड़े, एक ही तो बंदे के कपड़े हैं, और उसके बाद में वो नहाने लग जाता है और वो तब तक नहाता रहता है जब तक कि लंच टाइम नहीं हो जाता। जब वो नहाकर बाहर निकलता है इतने में लंच टाइम हो जाता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, ठीक है, फिर खाना लंच करने के बाद में वो थोड़ी देर कोई किताब पढ़ता है और फिर वो थोड़ी देर रेस्ट कर जाता है, सो जाता है। The book was usually some popular Tamil thriller running hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall। और वो ज़्यादातर कौन से बुक्स पढ़ता था, ये जो होती है ना थ्रिलर्स, एडवेंचरस बुक्स जो होती है वो बुक्स पढ़ता था, और नॉर्मली उसकी जो बुक्स है वो तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखी होती थी और उनको पढ़ के वो उनके अंदर एकदम हो जाता था, डीपली उनके अंदर चला जाता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read। और वो क्योंकि उसके पास भी एक एबिलिटी है कि वो स्टोरी सुनाता है ना, तो वो जो भी सुनाता है ना वो किससे इंस्पायर होकर सुनाता है, उन राइटर्स से जिनको वो पढ़ता है। तो ज़्यादातर उसके जो स्टोरीज़ होते हैं उनके अंदर वो करेक्टर ज़रूर आ जाता है जो उसने पढ़े होते हैं। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and surprise ending into the account। वो कह रहे वो जब भी कोई स्टोरी सुनाता, उसको चाहे एक छोटी सी अगर भी कोई बात बतानी है ना, तो वो इतना सस्पेंस उसके अंदर क्रिएट करता है कि बस, है ना। एक तो हम बोलते हैं कि रात को पता है मैंने भूत देखा था, है ना, एक नॉर्मल हम सेंटेंस बोल दिया। एक पता है रात को मैं वहाँ पे अकेली खड़ी थी, 12 बज रहे थे, हवा चल रही थी तेज़ तेज़, अचानक मुझे आवाज़ आई, है ना, तो अपनों ने उसको इलेबोरेट कर दिया, अगला आदमी उसको इमेजिन करने लग जाएगा। एक नॉर्मल बता दिया हाँ मैंने भूत देखा था, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा जितना जब हमने उसको इलेबोरेट करके बनाया है तब बताया, है ना। तब इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, है ना, वो कह रहा है कि अगर बाई चांस वो कभी हाईवे पे जा रहा है और उसको एक उखड़ा हुआ पेड़ दिख गया ना, पेड़ उखड़ के कई बार सड़क पे गिर जाते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, मैं गया था तो वहाँ पे एक है ना अप्रूटेड ट्री था, पेड़ गिरा हुआ था रास्ते पे, वो कैसे बोलेगा। ही वुड से विद हिज आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड, है ना, आईब्रोज को यूँ बनाते हुए, आर्क करते हुए, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ड्रामेटिक, और हाथों से पूरा वो जेस्चर, ऐसा वैसा पूरा जेस्चर देते हुए। द रोड वॉज डिजर्टेड, कि सुनसान सड़क थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं एकदम अकेला। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉमरस बुशी बीस्ट, और अचानक मुझे दिखा जैसे कि बहुत सारे हाथों वाला एक बीस्ट जो है वो पड़ा है। lying sprawled across the road, I was half inclined to turn to go back, और मैं बस पीछे मुड़ने ही वाला था, उसको देख के मैं इतना डर गया कि मैं वापस भाग जाऊं। But as I came closer, I saw that it was a fallen tree with dry branches spread out। लेकिन जब मैं पास गया तो मैं देखता हूँ कि वो एक पेड़ था जिसकी जो डालियाँ हैं वो सूख चुकी थी। Mahendra would stretch himself back in the canvas chair to listen to ईश्वरन्स tales uncritically। और जो महेंद्र है वो आराम से यूँ बैठ के, है ना, वो बीच में नहीं टोकता था, बीच में नहीं रोकता था, उसको मज़ा आता था सुनने में, तो बिना क्रिटिसाइज़ करे वो जो भी कहानियाँ सुनाता था वो मज़े से उनको सुनता रहता था और इन्जॉय करता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन अपनी कहानी बताता है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो जगह, टिम्बर क्या होती है, एक वुड होती है, एक लकड़ी का प्रकार होता है टिम्बर। वो कह रहा है जिस जगह से मैं आता हूँ वो जगह टिम्बर के लिए बहुत फेमस है, टिम्बर वुड के लिए बहुत फेमस है। ईश्वरन वुड बिगिन, वो शुरू करता है अपनी कहानी। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, और हर जगह बहुत सारे थिक फॉरेस्ट है ऑफकोर्स जहाँ पे टिम्बर ट्रीज जो है वो उगते हैं। द लॉग्स आर हॉल्ड इन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस, when they run wild even the most experienced Mahat is not able to control them। After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate
एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। फिर वो शुरू करता, वो बताता स्टार्ट करता है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे टिम्बर के बहुत फॉरेस्ट है और टिम्बर की जो लॉग्स जो कटते हैं उनको लॉरीज़ के अंदर भरा जाता है और उन लॉरीज़ को कौन, जैसे होता है ना, एक तो बैलगाड़ी को बैल चलाता है, उन लॉरीज़ को एलिफेंट्स चलाता है क्योंकि वो बहुत भारी हो जाती हैं। और वो कह रहे हैं कि एलिफेंट्स वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं, ऑफकोर्स वो ट्रेन होते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि जब कोई जानवर जो है, जब कोई एलिफेंट जंगली हो जाता है ना, तो उसके बाद में उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। माहत कौन होते हैं? जो एलिफेंट ट्रेनर्स होते हैं ना, जो एलिफेंट्स को रखते हैं। वो कह रहे हैं कि सब कितना भी एक्सपीरियंस कोई माहौत आ जाए, वो भी अगर एक बार जो एलिफेंट है वो वाइल्ड, वो जंगली बन जाता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये तो उसने एक स्टार्टिंग दे दी। अब वो शुरू हो गया अपनी लंबी कहानी के साथ। अब वो क्या कह रहा है? One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about. अब एक दिन उस टिम्बर यार्ड में से एक हाथी जो है निकल गया और मज़े से घूमने लग गया सड़कों के ऊपर। Stamping on bushes, tearing out wild creepers and breaking branches at will. अब इमेजिन करो, मतलब उसके वर्ड्स देखो, मतलब वो चल रहा है तो जितने भी छोटे पेड़ पौधे आ रहे हैं उनके ऊपर वो धप धप, बीच में जो ब्रांचेस आ रही हैं उनको वो तोड़ ताड़ के चले जा रहे हैं ना, तो कैसा आवाज़ आ रहा होगा, कैसा खौफनाक दृश्य है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज़ मैड। और फिर वो बता रहा है कि आपको पता है कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन द इवैल्यूएशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और जो ईश्वरन था, मतलब वो अपनी स्टोरी के अंदर इतना खो जाता था खुद भी कि वो अपनी स्टोरी को, मतलब होता है ना, रिक्रिएट करता था। अब खुद खड़ा होकर उस पागल हाथी के जैसे यूँ चल के दिखाएगा, पैरों को यूँ स्टैम्प करते हुए, ऐसे वो अपनी कहानियों को सुनाया करता था। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन। अब जो हाथी है वो जंगल से चलता चलता शहर के किनारे पहुंच गया है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स। अब जो शहर के बाहर जो है फेंसेस लगी हुई हैं, है ना, चार दीवारी है, उसको वो जैसे उसने माचिस की तिलियों को बिखेरा वैसे सारे फेंसेस को उसने बिखेर दिया। ही वुड कंटिन्यू, इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। फिर जो वो हाथी है, अब तुम इसको इमेजिन करते रहो, है ना, वो हाथी है, वो मेन रोड पे आ जा रहा है और जितनी भी फ्रूट स्टॉल्स लगे हैं उन सबको इधर, वो रेडियो को इधर उधर वो गिरा रहा है। मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, है ना, किसी पे जो है फूल पौधे बिक रहे हैं, कहीं पे फ्रूट्स बिक रहे हैं, कहीं पे कपड़े बिक रहे हैं, तो सारी रेडियो को उसने यूं से यूं तहस नहस में। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। और लोग जो है यहाँ वहाँ भाग रहे हैं डर के, पैनिक में। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब वो जो पागल हाथी है वो एक स्कूल ग्राउंड के अंदर एंटर हो गया जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, एक है ना ईंटों से बनी दीवार को तोड़ते हुए। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। सारे जो लड़के हैं वो क्लासरूम्स के अंदर आ जाते हैं और सब अपने जो गेट्स है वो टाइटली बंद कर देते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, और वो है वो भयानक आवाज़ें निकाल रहा है और वो पूरे कैंपस के अंदर घूम रहा है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, और बीच में जो है एक गोल पोस्ट लगा हुआ है फुटबॉल के लिए, उसको उसने उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, जो वॉलीबॉल का नेट है उसको भी उसने फाड़ दिया है। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, है ना, पानी भरने के लिए वहाँ पे कोई ड्रम रखा हुआ था, उसको उसने किक करके और पिचका दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जितने भी ऑफकोर्स जो वेजिटेशन हुआ था उसको निकाल दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, जितने भी टीचर्स थे वो सब टेरेस पे चले गए। एंड फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ पे ऑफकोर्स वो हेल्पलेसली पूरे स्कूल के अंदर जो इतना नुकसान हो रहा है उसको दे कैंट हेल्प एक्सेप्ट वॉचिंग इट। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, नीचे कुछ, मतलब एक चिड़ी का बच्चा भी नीचे नहीं था, एक भी सोल कुछ भी नहीं था नीचे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, और जो इतनी भरी भारी भीड़ भाड़ वाली जो सड़कें थी वो अचानक एकदम से खाली हो गई, जैसे कि इस शहर के अंदर कोई रहता ही नहीं है, सारे के सारे एक साथ गायब हो गए। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। अब जो ऑथर है उस टाइम जूनियर क्या होती है, जूनियर कौन सी क्लास होती है पता है? 11th क्लास को शायद जूनियर क्लास, जूनियर सीनियर होते हैं ना, 11th 12th को सीनियर, 12th को सीनियर कहा जाता है और 11th को जूनियर कहा जाता है। ये तो सीनियर जूनियर, ये तो एक वो कॉन्सेप्ट है सीनियर और जूनियर का, लेकिन ऐसे कोई मतलब जैसे ना यहाँ पे तो अपने क्या हो गया,
11th-12th स्कूल्स के अंदर होने लगी। महाराष्ट्र के अंदर क्या है, जो 11th-12th है वो कॉलेज के अंदर होती है, तो वहाँ पे 11th को वो जूनियर बोलते हैं और 12th को वो सीनियर बोलते हैं, और फिर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है, ऐसा एक सिस्टम होता है। तो वो जूनियर क्लास में था, ठीक है। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और ये जो पूरा ड्रामा है वो छत से देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, अब वो कह रहा है मुझे नहीं पता कि मुझे अचानक क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन टुवर्ड्स द स्टेयर इनटू द ओपन। वो कह रहा है एक टीचर ने केन, एक स्टिक पकड़ रखी थी, मैंने उससे वो छीनी और मैं सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गया। The elephant grunted and menacingly swung the branch of the tree which it held in its trunk. और कि वो जो एलिफेंट है वो पागलों की तरह उसने एक पेड़ की ब्रांच को पकड़ रखा था अपनी ट्रंक से, सूंड से, और उसको वो ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. और वो अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से ऐसे बजा रहा था जिससे कि बहुत सारी मिट्टी, धूल मिट्टी है जो वो उड़ रही थी। It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. वो कह रहा है कि वो बहुत ही डरावना दृश्य था देखने में भी, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करते, मैंने वो हाथ में मेरे डंडा था और मैं उस हाथी की तरफ चला, आगे बढ़ा। People were watching and the scene hypnotized from nearby house tops. और लोग जो अपनी छतों पे खड़े होके है ना, सांस रोक के देख रहे हैं एकदम से कि एक बच्चा कैसे आ गया इसके आगे। The elephant looked at me red-eyed. और जो वो हाथी है वो मुझे एकदम लाल आंखों से गुस्से से देख रहा है। Ready to rush towards me, और वो मेरी तरफ भागने के लिए, मेरी तरफ आने के लिए तैयार है। It lifted its trunk and trumpeted loudly. और फिर उसने अपने वापस जो अपने ट्रंक है उनको ऊपर किया और ज़ोरदार आवाज़ करी। At that moment I moved forward and mustering all my force whacked the third toenail on a quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to toe and collapsed. और कह रहा मैं भाग के उसके ऊपर गया और मैंने उसका जो तीसरा टोनेल है उसके पैर के तीसरे नाखून के ऊपर मैंने जोरदार मारा, और वो थोड़ी देर के अंदर ही वो एकदम से कांपने लग गया हाथी और गिर गया। At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lightening the gas and warming up the dinner." अब यहाँ पर इमेजिन कितनी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे स्टोरी का। सब जानना चाहता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना, सब यूँ बैठे हैं, और इतने में वो वहाँ पर स्टॉप कर देगा और वो बोलेगा अरे मैं जाता हूँ, मैं लाइट जला देता हूँ और डिनर को एक बार गर्म कर लेता हूँ। ये वो स्टोरीज है ना, जैसे अरेबियन नाइट्स के अंदर वो एक राजा था ना, एक ऐसी स्टोरीज़ है ना, मतलब कि एक राजा था, उसको कहानी, अरेबियन नाइट्स जो सीरियल आता है उसके अंदर ये होता है, एक राजा को उसकी रानी कोई धोखा दे देती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो सब लड़कियों से शादी करके और उनको मार देगा, और अल्टीमेटली वो क्या करता है, उस अपने एक मिनिस्टर की बेटी से शादी करता है। वो लड़की बहुत समझदार होती है, तो वो अपने फादर को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं देखना, मैं इसको नहीं मारने दूँगी और मैं इसको तो वो रोज़ रात को है ना उसको एक स्टोरी सुनाती है, और जहाँ पर जो स्टोरी का क्लाइमैक्स होता है ना, मेन पॉइंट, वो वहाँ उसको स्टॉप कर देते हैं और बोलती है मैं आपको कल रात को सुनाऊंगी, और सो जाती है। तो मतलब वो राजा, हालांकि सुबह उसको मारना होता है, लेकिन वो सोचता है मैं स्टोरी सुन के ही मारूंगा, और वो रात को नई स्टोरी स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से फिर वो धीरे धीरे उसको चेंज हो जाता है, ऐसे एक स्टोरी है। तो ईश्वरन भी कुछ ऐसे ही करता है, जैसे ही स्टोरी का क्लाइमैक्स आता है वहाँ पे वो कोई काम उसको याद आ जाता है। एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस स्टोरी टुमारो। सो फॉर नाउ यू हैव टू राइट डाउन द समरी ऑफ Lost Child and Adventures of Toto. Have a good day all of you.